दोस्तों, आप सुन रहे हो श्रेया और कबीर की कहानी। श्रेया अचानक से बेड से उठी। उसका दिमाग बहुत सुन्न लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ही अलग सा फील कर रही थी। पता नहीं, उसे ऐसा लगा जैसे वो श्रेया हो ही ना। उसकी हथेली को टच करने वाली आलीशान चादर जाने क्यों रोज जैसी नहीं लग रही थी। उसके सिर के ऊपर पड़ती रोशनी भी उस खराब एनर्जी सेविंग लैंप की नहीं लग रही थी जिससे वो डेली सुबह जागती थी। उसका बदन बुरी तरह से टूट रहा था। जब उसने अपनी कलाई देखी, उस पर पर्पल ग्रीन कलर के निशान थे जो उसकी आंखों को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। यह एक सपना नहीं था, है ना? उसने खुद को शोर करने से रोकने के लिए अपना मुंह ढक लिया और ब्लैंकेट उठाकर खुद को देखा। जब उसने देखा कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है तो लगभग उसकी चीख निकल गई। श्रेया ने अपनी आंखें 2 बार घुमाई। उसने हिम्मत करके अपने ऊपर से कंबल हटा दिया और बिस्तर से बाहर निकल आई। उसने अपने इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े इकट्ठा किए, लापरवाही से उन्हें पहना और जाने के लिए रेडी हो गई। वो दोबारा कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती थी। अचानक किसी ने उसकी गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। मुझे जाने दो, लीव मी। श्रेया ने अपने हाथ पैर चलाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उस आदमी ने अपने बड़े से हाथ से उसको गर्दन से खींचा और बड़ी आसानी के साथ उसे बिस्तर पर फेंक दिया। जिस तरीके से उस आदमी ने श्रेया के साथ बिहेव किया, उसके बावजूद श्रेया ने जब उस आदमी को आंख उठाकर देखा तो वो शॉक हो गई। उसकी आंखें उस सुंदर चेहरे से हट ही नहीं रही थी, जैसे उसका खुद ही पर बस नहीं चल रहा हो। कितना हैंडसम था वो। उस आदमी की आंखें तो झुकी हुई थीं, लेकिन उसका ईगो साफ नजर आ रहा था। उसकी नाक एकदम खड़ी हुई सी थी। उसकी सफेद चमकदार स्किन देखकर श्रेया तक को उससे जलन हो रही थी, जबकि उसकी अपनी खुद की स्किन काफी अच्छी थी। वैसे तो उसने अपनी लाइफ में काफी मर्दों को देखा था, लेकिन उन सभी हैंडसम लोगों के सामने ये बंदा बिल्कुल अलग ही पर्सनैलिटी वाला था, जैसे वो भी इसके सामने पानी भरते थे। लेकिन क्या ये वही इंसान था जिसने श्रेया की ऐसी हालत की थी और लास्ट नाइट उसे इतना टॉर्चर किया कि वो खुद अपने होश में नहीं थी? किसने भेजा तुम्हें यहां? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग्स देने की? इतनी हिम्मत करने के बावजूद तुम्हें लगता है कि तुम यहां से सही सलामत वापस लौट जाओगी? उस आदमी ने श्रेया को कहा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। उस आदमी की आंखों में काफी गुस्सा था। उस शख्स के लिए श्रेया एक अनजान लड़की थी। उसकी स्किन काफी गोरी थी, एकदम बर्फ जैसी। साथ ही एक प्यारा सा छोटा चेहरा और 2 बड़ी आंखें। उसकी पलकें आपलक उस आदमी को ही घूरे जा रही थी, जिसका नाम कबीर था। श्रेया अपनी आंखों के साथ अपने सिर को तेजी से हिलाने लगी। कबीर उसको टकटकी लगा के ऐसा करते हुए देख रहा था। वो एक छोटी मोटी एक्ट्रेस थी। काफी मुश्किलों के बाद उसे पता चला था कि एक बहुत बड़ा एक्टर और सेलिब्रिटी देवेश कपूर आज इधर आया हुआ था। इसीलिए वो खास तौर पर कुछ ड्रग्स लाई थी जिससे कोई भी अपना होश खो दे। लेकिन उसने उन ड्रग्स को पानी में मिला दिया था, ये सोच के कि देवेश कपूर का फायदा उठा सकेगी। लेकिन उसने गलत इंसान को ड्रग्स दे दिया था। उसके सामने जो इंसान था वो बेशक बहुत हैंडसम था, लेकिन ये कंफर्म था कि ये टॉप सेलिब्रिटी देवेश कपूर नहीं था। उस आदमी ने दोबारा उसे बाजू से खींच के जमीन पे गिरा दिया। तुम क्या कर रहे हो? व्हाट डू यू थिंक? मैं अभी भी यहाँ पड़ी होती अगर मैंने तुम्हें ड्रग्स दिए होते?
तुम्हें जरूर कोई कंफ्यूजन हुआ है। इस वक्त जो इंसान सबसे ज्यादा मुश्किल में है वो मैं हूँ। गॉट इट? गिरने की वजह से उसकी बाजुओं में और उसकी बॉडी के और भी हिस्सों में दर्द हो रहा था। सबसे बदतर उसकी बॉडी के लोअर पार्ट में जो पेन था उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। गुस्से में वो जोर से चिल्लाई, जिसे मुझे बेहोश करना था वो इंसान कोई और था। तुमसे इस सब का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो कि मैं तुम्हें ड्रग दूंगी? मैं यूं ही किसी भी ऐरे गहरे पे हाथ नहीं डालती। मुझे मेरे ड्रग्स के पैसे वापस करो जो तुम पर बर्बाद हो गए। व्हाट? गलत इंसान को ड्रग दे दिया? कबीर कपूर के चेहरे पर टेंशन आ गई। उसकी आईब्रोज तन गई। उसकी काली चमकदार आंखें इस गंदे कपड़े पहने हुए लड़की को घूर रही थी। उसके सफेद अधनंगे कंधे पर उसके घाव और भी ज्यादा उभर कर दिख रहे थे, जैसे उसकी नाजुक सफेद स्किन पे नए फूल खिल रहे हों। कल रात की यादें उसके दिमाग में दोबारा घूमने लगी। उसके पेट का निचला हिस्सा फिर से गर्म हो गया और उसे दोबारा अपने शरीर में एक अलग सा एक्साइटमेंट फील होने लगा। उसने अपनी नजरें उस लड़की से हटाई। उफ, ये लड़की, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की, वो भी इतना तेज असर करने वाला ड्रग। उसके कुछ पलों की बेसुधी ने श्रेया को फायदा उठाने का मौका दिया। वो अंधाधुन तेजी से बेड से जंप करते हुए उतरी और उस लड़के को खुद से दूर धकेल दिया। बिना पीछे मुड़ के देखने की हिम्मत किए वो वहां से भाग गई। उसकी सिसकियां सुनने पर वो चिल्लाई, क्या देख रहे हो तुम? अपना काम करो, खुद को देखो। तुम! कबीर कपूर पीछे मुड़कर उसे पकड़ने ही वाला था कि उसे अपने शरीर में कुछ अलग ही तरह की बेचैनी महसूस हुई। डैम इट! उसने जोर से चिल्लाया। उसने फिर कसकर अपनी मुट्ठी बंद की और खुद को रोकने की कोशिश की। बाहर से तेज आवाजें अंदर आने लगी। रजत ने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि वो इतना ज्यादा हैरान हो गया था कि उसका मुंह तक बंद नहीं हो पा रहा था। ये अभी अभी यहाँ क्या हुआ? बाकी सब बातों में सबसे हैरानी वाली बात यह है कि एक लड़की ये बिखरे हुए से मैले कुचैले से कपड़े पहन के सर के कमरे से बाहर क्यों भागी? रजत, जो कि कबीर का असिस्टेंट था, उसने कमरे में घुसते ही कबीर से कहा, सर, वो दूसरे साहब ने फोन किया था आपसे ये पूछने के लिए कि आपको ये कमरा ठीक लगा या नहीं, लेकिन कल रात आप जैसे ही कमरे में आए आप तुरंत सो गए थे और सब ऑर्डिनेट्स ने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट सर को आपके शेड्यूल के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और सर, वो जो लड़की मैंने पहले देखी वो... अपना मुंह बंद करो। कबीर कपूर ने अपनी आंखें ऊपर उठाई। उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो रही थीं। रजत ने तुरंत ही अपने सारे सवालों और शक को अपने अंदर ही खत्म कर दिया। ये सवाल जो उसके मन में कभी होने ही नहीं चाहिए थे। कबीर ने बेडरूम में अपने शरीर को तब तक जोर से रगड़ा जब तक उसकी स्किन पे घाव नहीं हो गए। उसके बाद ही उसने खुद को आईने में देखा और जोर से चिल्लाया, आह! सर, मैडम आई हैं। रजत ने धीमी आवाज में कबीर को याद दिलाते हुए बाथरूम के बाहर से कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ जाहिर थी। कबीर ये सुनते ही जम गया। उसकी मां का ऐसे वक्त पर आना कोई गुड न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं थी। कबीर ने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर जो स्टाइलिश औरत खड़ी थी वो सदमे में उस बिखरे हुए बेड को देख रही थी। बिखरी हुई बेडशीट जो बिल्कुल भी ढंग से बिछी हुई नहीं थी, किसी को भी साफ इशारा कर दे कि कल रात उस कमरे में क्या हुआ होगा। कबीर की आंखें काली पड़ गई थीं। उसने बाथरोब उठाया और अपनी बॉडी पर जल्दी से उसे ओढ़ लिया। मैं जानता हूं मॉम, आप क्या पूछना चाहती हैं, लेकिन इस वक्त मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है।
मैं आज बहुत बिजी हूँ। आखिर कविता कैसे नहीं पूछती, वो अपने इमोशंस को अपने चेहरे पे आने से कैसे रोक सकती थी। कबीर को देखते हुए उन्होंने बेड की तरफ इशारा करके पूछा, कबीर, मैं सब पहले से ही जानती हूँ, तुम किसी लड़की के साथ सोए हो यहाँ। कबीर ने गुस्से में दरवाजा खोला और रूखी आवाज में बोला, क्या खुद को इस मामले से दूर रख सकती हैं आप? मैं कैसे फिक्र ना करूं कबीर, तुम्हें इस लड़की से जरूर शादी कर लेनी चाहिए। तुमने जो उस लड़की के साथ किया, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। कबीर जानता था उसकी माँ यही कहेंगी। मॉम, मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं पागल नहीं हूं, मैं उसे जानता तक नहीं, मुझे उसका नाम तक नहीं पता। वो बस एक अजनबी थी। उसका नाम श्रेया है। वो 23 साल की है। वो सिंघानिया ग्रुप के सिंघानिया खानदान की नाजायज बेटी है। उसकी 2 बड़ी बहन और एक छोटा भाई है। उसकी माँ जब श्रेया छोटी थी तभी मर गई थी और उसका बाप उसकी फिक्र नहीं करता। वो सिंघानिया विला में रहती है, लेकिन उसको सिंघानिया फैमिली से कोई पैसे नहीं मिलते। मॉम, कबीर बिना हिले वहीं खड़ा रहा। उस लड़की के बारे में याद करके उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। क्या तुम अभी भी उस काव्या के बारे में सोच रहे हो? मैं तुम्हें अब भी बता रही हूं, तुम्हारे और उस काव्या के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तुम इतने सालों से उसके साथ हो, लेकिन आज तक तुम उसे छू तक नहीं पाए। तुम लोग एक दूसरे के साथ रहने के लिए बने ही नहीं हो। कविता ने कठोरता से कहा। मॉम, बस बहुत हो गया, कबीर ने उनकी बात बीच में काटते हुए कहा। लेकिन कविता अब तक बहुत गुस्से में आ चुकी थी। कबीर, तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, तुम अपनी बीमारी की वजह से किसी औरत को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमारी फैमिली ने इलाज की सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है ताकि तुम्हारा अपना बच्चा हो सके, लेकिन आज तुमने एक लड़की को छुआ। इसका सीधा मतलब यही है कि वो तुम्हारे लिए बनी है, वो तुम्हारे सबसे लायक है। क्या कबीर के ऊपर उसकी माँ की बातों का असर हो पाता है? क्या कबीर कोई फैसला ले पाता है? ये जानने के लिए सुनते रहिए मुझे यानी आरजे खुशी को।